द हिस्टोरिका का और सतपाल गुरुजी के मार्गदर्शन में जो टेस्ट पेपर कराए जाते हैं, मॉक टेस्ट, वो काफी यूजफुल हैं। और तो मैं 3 या 4 ही देख पाया था मॉक, इसी वजह से अगर मैं और देखता तो शायद मेरा स्कोर बढ़ सकता था, लेकिन मुझे एक्चुअली बाद में पता। तो अगर जब तक हिम्मत आप हार जाएंगे तो कौन करे, करना हम ही को है। प्रेशर लेंगे तो हम ही को करना है, कोई करने नहीं आएगा। खुश हालांकि सारे थे कैमरे के सामने, बाहर बाहर हंस रहे थे, अंदर अंदर रो गए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है बीएचयू वाले द हिस्टोरिका के इस चैनल पे। आज हमारे साथ मौजूद हैं बीएचयू में एडमिशन ले चुके सीयूईटी 2023 के थ्रू बीएचयू में जिन्होंने डीएमसी में एडमिशन लिया, ऐसे 2 छात्र हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे, इनकी स्ट्रेटेजी जानेंगे और ये भी जानेंगे कि सीयूईटी 2024 देते समय आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, आपको जो जो समस्याएं आ सकती है ना, उसके बारे में भी मैं प्रश्न करूंगा। हालांकि जरूर ही ऐसा हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस छूट जाएं, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, ये पक्का आपको मदद करेगा डेफिनेटली। और टॉपर स्टॉक नाम से हमने एक प्लेलिस्ट बना के रखा है जिसमें ऐसी कई सारी वीडियोस हैं, तो जाकर के आप उनको भी विजिट कर सकते हैं। ये सारी वीडियोस आपको हेल्प करेंगी इस तैयारी के दौरान। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है, सबसे पहले अपना नाम एक बार बता दीजिए। मेरा नाम लवकेश दीप सुमन है और मैं लखीमपुर से हूँ। लखीमपुर से। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम जितेंद्र मिश्रा है, मैं गोंडा डिस्ट्रिक्ट हूँ, उत्तर प्रदेश। गोंडा डिस्ट्रिक्ट से। और आप लोगों का एडमिशन जो है वो बीएचयू डीएमसी में हुआ है, राइट? आपके मार्क्स कितने थे आउट ऑफ 400? मेरा 201 201 आपने लेकर के आया था। और आपका कितना था? मेरा 171 171 मार्क्स पे आपका एडमिशन हुआ। आपका कैटेगरी क्या था? एससी कैटेगरी से। और आपका क्या कैटेगरी? ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आपका एडमिशन हुआ है। बहुत बढ़िया। यानी आपको थोड़ा बहुत अंदाजा भी हो गया होगा कि कितने मार्क्स पे एडमिशन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। हालांकि इनके नंबर से 20-20 नंबर बढ़ा करके अपना टारगेट बनाइएगा, ताकि आपको डर कभी ना रहे, क्योंकि इस बार जो है कट ऑफ डाउन भी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। लवकेश आपने नाम बताया? जी सर। लवकेश, ओके। तो लवकेश, आपने आपकी यूजी कहाँ से रही है और कब आपको लगा कि सीयूईटी पीजी में मुझे जाना है और उसकी तैयारी करनी है? पहले तो मैंने यूजी कानपुर यूनिवर्सिटी से किया, लखीमपुर के कॉलेज से। उसके बाद मैंने बीएड किया था। और जब मैं बीएड में था तो मैंने सोचा था कि मुझे एमए हिस्ट्री करना है। तो मैं जब बीएड में था तो मैं बीच बीच जब टाइम मिलता था तो मैं इसको पढ़ता रहता सिलेबस। पहले तो सीयूटी पीजी का सिलेबस पता होना चाहिए आपको। तो मैंने सिलेबस देखा कि हिस्ट्री है डोमेन में, और उसके साथ में जो है वो जीएस का जो भी रहता है। तो मैंने देखा कि जीएस में जो भी टॉपिक्स हैं उसको तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, क्योंकि उतना मुझे आता था पहले से। तो हिस्ट्री का जो सिलेबस था तो मैंने देखा कि उसके लिए मैं पहले से टीजीटी के लिए भी तैयारी कर रहा था हिस्ट्री के लिए। तो मैंने बुक्स मंगा रखी थी, मेरे पास स्टैंडर्ड बुक्स थी, जैसे कि एशियंट हिस्ट्री की मेरे पास आर्य शर्मा की बुक थी, और मिडिवल में मेरे पास सतीश चंद्रा की बुक थी, और मॉडर्न में मेरे पास बहुत मोटी तो नहीं स्पेक्ट्रम की बुक आती है, लेकिन मैंने विपिन चंद्रा ली थी क्योंकि मुझे बहुत कम टाइम मिल पा रहा था। तो मैं बीएड के टाइम में ही थोड़ा थोड़ा करके पढ़ता रहा। उसके बाद जब सीयूटी का एग्जाम नजदीक आ गया था तो मैंने तीनों बुक्स को फिर से रिवाइज कर लिया था। और उसके बाद में एक मेरे पास बुक थी एनसीईआरटी सार संग्रह, वहां से एनसीईआरटी के जो फैक्ट्स होते हैं हिस्ट्री के, पब्लिकेशन, हाँ, वो महेश बनवाल जी की है एनसीईआरटी सार संग्रह 6 से 12 वाली। तो उसमें हिस्ट्री का जो भी सिलेबस था, जो भी टॉपिक्स थे वगैरह, वो शॉर्ट में दिए हुए थे। तो उसको एक बार रिवाइज कर लिया था। उसके बाद मेरे पास प्रैक्टिस की कोई बुक थी नहीं, तो मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन की तो ज्यादा नहीं कर पाया। लेकिन जब एग्जाम के वही 3-4 दिन बचे थे, कुछ दिन पहले ही शायद मैंने बीएचयू वाले था हिस्टोरिका के 3 या 4 ही मॉक देख पाया था। आप वीडियो बनाते थे, एक बार मैं वीडियो देख रहा था तो मेरे सजेशन में आया, मैंने, आप लाइव थे उस टाइम शायद, तो मैंने देखा कि देखता हूँ यार क्या है ये, मुझे प्रैक्टिस हो जाएगी। तो फिर मैंने जब देखा तो आप ही पढ़ा रहे थे, फिर मैंने देखा कि क्वेश्चन तो आप सही पढ़ा रहे हैं और ये आने भी चाहिए। तो मुझे ज्यादा टाइम तो नहीं मिला था, तो मैं 3 या 4 ही देख पाया था मॉक, इसी वजह से अगर मैं और देखता तो शायद मेरा स्कोर बढ़ सकता था। लेकिन मुझे एक्चुअली बाद में पता चला, मैं ये कह सकते हैं। उसके बाद में जब मेरा ये रिजल्ट वगैरह और वो मार्कशीट का जो भी रहता है, आंसर की वगैरह जो भी आया, तो उस टाइम तक मैं टेलीग्राम से आपके चैनल से जुड़ चुका था और सारी इन्फॉर्मेशन मुझे वहां से मिलती रहती थी। तो मुझे उतनी कोई दिक्कत नहीं हुई कुछ भी जानकारी करने में। जो भी क्वेरी करनी होती थी मैं तो टेलीग्राम पे मैसेज कर देता था, और मैं जब आप लाइव होते थे तो मैं चैट भी करता था और आप उसका रिप्लाई भी कर देते थे। कभी कभी लेट हो सकता था क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं तो सबको रिप्लाई करना इतना पॉसिबल नहीं रहता, लेकिन जब भी आप, ठीक है, बढ़िया था, करते थे। चलिए अब आते हैं हम जितेंद्र से बातचीत कर लेते हैं। जो चीजें इन्होंने बताई, आप इन चीजों से कितना ताल्लुक रखते हैं और आपकी तैयारी
तैयारी का मतलब पर्सपेक्टिव क्या रहा है? यूजी आपका यहीं से है, बीएचयू Yes, से ही, तो मेरा- आपका थोड़ा अलग रहा होगा, Yes, तो sir. बताइए थोड़ा कैसा सर तैयारी मेरा रहा? तो यूजी यहीं से हुआ है और मेरा ऑनर्स हिस्ट्री ही रहा है। हम्म। और जिस समय सीयूटी का पेपर लगा था उस समय मेरा सेम पेपर यहाँ लगा था 6 सेमेस्टर का। अच्छा। तो उस समय आधा हिस्टोरिका और हमारे सतपाल गुरु जी यहाँ पे हाँ, पढ़ाते हैं हम लोग को, हाँ। तो बहुत गाइड करे। सेमेस्टर के साथ साथ तैयारी करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, जो कि स्पेशली बीएचयू वाले के उस समय पेपर पड़ जाते हैं। हाँ। लेकिन जो द हिस्टोरिका का और सतपाल गुरु जी के मार्गदर्शन में जो टेस्ट पेपर कराए जाते हैं, मॉक टेस्ट, वो काफी यूजफुल हैं। और सर मैं अपना स्पेशली बताऊं तो मेरा सेमेस्टर की मैंने पढ़ाई की थी और इंडिया प्लस मैंने एक बार रिवाइज किया था। अच्छा। हालांकि इस बार का पेपर जो एक्सपेक्ट किया गया था उससे अलग आया था। बिल्कुल, हाँ। थोड़ा मतलब कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा थे, इस ठीक बार है, फैक्चुअल नहीं थे। ठीक है। तो जहां तक मेरा मानना है कि अगर दोनों तरफ से तैयार रहना है तो आर्या या इंडिया प्लस एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए। उसके बाद में स्टैंडर्ड बुक जो है, क्योंकि जो मॉडर्न में मुझे लगता है कि शेखर बंदोपाध्याय से करके 18 से 20 क्वेश्चन आए थे। अच्छा। तो अगर जो व्यक्ति अगर अच्छे से स्टैंडर्ड बुक पढ़ के आता है तो हमें लगता है उसको भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन बस हार्ड मतलब इसमें टेंशन लेने की बात नहीं, मेरा एडमिशन नहीं हुआ, थोड़ा पेपर के साथ साथ अगर रोज डेली 4-5 घंटे भी 3-4 घंटे भी देता है तो हो जाएगा। अच्छा। और जो फर्स्ट पेपर की बात है उसमें कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है। जिन्होंने अगर इस बैकग्राउंड से, साइंस बैकग्राउंड से अगर तैयारी की है या पहले से, तो एवरेज मतलब तैयारी हो और सकती है। ये आर्ट्स से भी किया होगा तो 10th स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड तो उसका मैथ और रहता ही है। रीजनिंग के इतने क्वेश्चन हार्ड आते नहीं, और जीएस और हिंदी आती, लैंग्वेज के जो फर्क है वो 10 नंबर या इंग्लिश या हिंदी रहेगा वो ऑटोमेटिक कर ले। तो 20 क्वेश्चन मुझे मालूम, मेरा खुद 21 क्वेश्चन हुआ था फर्स्ट पेपर में। 25 क्वेश्चन में आपने 21 क्वेश्चन सही किए हैं। अच्छा, यानी ये जो है आपके मार्क्स बढ़ाने में बहुत ज्यादा सहायक रहा क्योंकि है। ये खेल बीएचयू के मतलब इस एडमिशन लेने में प्रक्रिया में करेगा। लेकिन अगर जेएनयू में लेना है या फिर अदर यूनिवर्सिटी में जो कि डोमेन कंसीडर करती है, उसमें आपको थ्योरी में ही मतलब जो कि 300 है हिस्ट्री का या किसी भी अदर पेपर का, उसमें फोकस ज्यादा करना होगा। चलिए बढ़िया, यानी इनका कुल मिला जुला के ये कहना है कि जो इनका सेमेस्टर का जो पेपर था उसने बहुत ज्यादा मदद की है। साथ में बीएचयू वाले द हिस्टोरिका और सत्यपाल सर की रेगुलर क्लासेस जो इन्होंने ऑफलाइन की थी उसने भी इनको सीयूईटी पीजी तैयारी करने में बहुत ज्यादा मदद की है। जो बीएचयू का स्पेशली यूजी का सिलेबस है वो स्पेशली अगर अच्छे से आदमी 6 सेमेस्टर पढ़ लेता तो उसको अदर बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं। बिल्कुल वो सीयूटी बड़े आप से निकाल सकते। बिल्कुल ट्रू। उसके साथ साथ इनका एक चीज और कहना है। इनका कहना क्या था कि इस बार जो पेपर था ना वो बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल था, जो चीजें थी वो फैक्चुअल बहुत ज्यादा नहीं थी। और इस पर हमने भी विचार किया जब हम कोर्स को डिजाइन कर रहे थे। अपना जो पेड कोर्स हमारा आ चुका है संग्राम बैच के नाम से, अगर आप नहीं जानते हैं तो जाकर के उसको भी आप देख सकते हैं कि क्या है, कैसे हम तैयारी करा रहे हैं। तो उसको हम डिजाइन करते समय हमने इस बात का ध्यान रखा कि जो भी बच्चे शुरुआत में जिनकी बेसिक ठीक नहीं है उनको बेसिक ठीक करने के लिए फैक्चुअल जानना जरूरी है। क्योंकि जब तक आपका जो नींव है वो नहीं तैयार होगा तब तक आप उस पे बुनियाद, आप उस पे भवन खड़ा कर नहीं सकते। ठीक है, तो वो जो भवन तैयार करना है उसके लिए आपको फैक्चुअल शुरुआत में जानना जरूरी है। उतना अगर क्लियर हो गया उसके बाद फिर एक्स्ट्रा चीजें उस पे जो भी फैक्चुअल है, जो भी चीजें हैं स्टैंडर्ड बुक्स की चीजें, वो सारी चीजें आप डाल सकते हैं। तो लवकेश, आपसे मैं पूछूंगा कि तैयारी के बीच में जब आपको डिमोटिवेशन होता था या जब दिक्कत आती थी, लगता था कि अब नहीं हो पाएगा, तो आप फिर क्या प्रोसेस फॉलो करते थे और कैसे अपने आप को रिवाइव करते थे? क्योंकि मोस्टली बच्चे, मुझे लगता है कि जो वीडियोस को देख रहे होंगे वो इसी टाइम पे देखते हैं जब उनको डिमोटिवेशन आता है या लगता है कि यार तैयारी अच्छी नहीं हो रही। तो क्या करते थे आप? सर डिमोटिवेशन तो आता है जब आप पढ़ते हैं और मॉक लगाते हैं, आपके स्कोर कम आता है तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं यार मेरे में कमी रह जा रही है। और एक डर सबको रहता है कि यार होगा कि नहीं होगा, इतने में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लेकिन मुझे ये क्लियर था कि मुझे एडमिशन तो लेना ही है। अब अगर मान लेते हैं कि अगर हमको ये बीएचयू नहीं मिलता तो दूसरी जगह लेते, लेकिन एडमिशन लेना था क्योंकि मुझे ये क्लियर था मुझे एमए हिस्ट्री करना ही करना। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो उसके लिए मैं प्रिपेयर करता था, लेकिन जब मेरे स्कोर कम आता था मॉक में तो मुझे लगता था यार मुश्किल है, होगा कि नहीं होगा। तो मैं ये सब चीजें दिक्कत आती हैं। लेकिन दिक्कत सर क्या करते थे फिर? मतलब सर हिस्ट्री में सबसे बड़ी बात ये है कि जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे, जब तक आप कनेक्ट नहीं रहेंगे, आप भूल जाएंगे। आप 2 महीने खूब पढ़िए लेकिन आप रिवाइज नहीं करेंगे, भूल जाएंगे। तो मेरे साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मेरे साथ में बीएड चल रहा था, तो उसमें इंटर्नशिप वगैरह होती है, उसमें प्रैक्टिकल वगैरह होते हैं, टीचिंग लगती है, तो 1-2 महीने का उसमें तो बिल्कुल देना पड़ता है। तो उस वजह से मेरा गैप हो जा रहा था। तो मैं ये समझ पा रहा था, मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि यार मैं बीएड पे मैक्सिमम फोकस करूं या सीयूटी पे, क्योंकि दोनों जरूरी हैं। तो फिर ये करता था कि जब
2 महीने का मान लीजिए बीएड में गैप हो गया, इधर ट्रेनिंग चल रही है, तो उसके बाद में फिर हिस्ट्री को ज्यादा फोकस करना पड़ता था। बहुत बढ़िया। तो मोटिवेशन, सबसे बड़ा मोटिवेशन तो यही है कि आपको बीएचयू आना है। इससे बड़ा मोटिवेशन और क्या हो सकता है। बहुत अच्छा, यानी जो अपना सपना है ना उसको आप एकदम हमेशा जीते रहिए, जितना ज्यादा जिएंगे। यार अभी क्या क्या खासियतें लगी बीएचयू के, चलिए आप ही बता दीजिए, मैं क्या बताऊं। खासियत सर, बीएचयू एक यूनिवर्सिटी नहीं है, बीएचयू एक जिंदगी है, एक फैमिली है, एक शहर है। मैं तो पहली बार यूनिवर्सिटी में आया हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस, क्योंकि हो सकता है मुझे ज्यादा लग रहा हो, जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनको कम लगता होगा। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप यहाँ पे एडमिशन ले लिए, आपकी क्लासेस नहीं चलती हैं, तब भी आपको कोई बोरिंग वाली दिक्कत नहीं है। आप 8 बजे लाइब्रेरी खुल जाती है, 8 बजे आइए, सुबह 5 बजे तक लाइब्रेरी खुली रहती है, वहाँ पे बैठिए, बिंदास एसी रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लाइब्रेरी में जगह नहीं मिलती, आप एक्सटेंशन में जाके बैठ सकते हैं, एक्सटेंशन के लिए भी 3 रूम एक्स्ट्रा है। मतलब पढ़ने का फुल माहौल है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कैंटीन से लगा के मेस तक खाने पीने का कोई भी चीज है आपको यूनिवर्सिटी के अंदर ही मिल जाएगा, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और अगर आप बाहर रूम लेके भी रहते हैं तो यूनिवर्सिटी के मैक्सिमम 1-1.5 किलोमीटर के अंदर आपको रूम मिल जाएगा, और वहाँ पे सारी चीजें मिल जाएंगी, जो भी आपकी बेसिक नीड्स वाली चीजें हैं, आपको कहीं दूर नहीं जाना है। तो कुल मिला के कह सकते हैं सर कि पढ़ने के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल अच्छा माहौल है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छे। जितेंद्र आप बताइए बीएचयू की कुछ खासियत, और साथ में उसके साथ ये भी बताइए कि जब आपको डिमोटिवेशन होता था तो आप क्या करते थे। सर मुझे अभी स्पेशली जो पीजी का तैयारी किया तो मेरे डिमोटिवेशन जैसे कहते हैं वो तो मुझे आया नहीं। थोड़ा प्रेशर आता था कि मैंने डीएमसी में 3 साल गुजारा, अगर एडमिशन नहीं होगा तो मैं किसी को जवाब कैसे दूंगा। बात ये आती थी। और एक स्लोगन मेरा कभी याद करते थे कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वाली कभी हार नहीं होती। तो मन में यही रहता था कि लगे रहेंगे, चाहे धीरे धीरे लगे रहेंगे। कभी आज मेरी कम पढ़ाई हुई, कल ज्यादा होगी, परसों ज्यादा होगी, अगले दिन कम होगी, क्योंकि सिचुएशन हमेशा एक साथ नहीं रहती है। कभी हो सकता है घर से फोन आ जाता है, कभी नहीं है, कभी दोस्तों यार, वो तो यहाँ थोड़ा बहुत होता रहता है। लेकिन ये मान के चलिए आपको पढ़ना रोज डेली है, चाहे 2 घंटे पढ़े, 1 घंटे पढ़े, लेकिन पढ़ना जरूरी है। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही बात है। रोज जब कंटिन्यूटी बनी रहती है, वो सबसे बड़ा मोटिवेट है। चाहे आप बहुत उत्साहित हो, चाहे आप बहुत ज्यादा उदास हो, एक काम कभी मत छोड़िएगा, वो है पढ़ाई करना। और ये जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक सीयूईटी पीजी के नैया जो है वो आपको हमेशा पार हो जाएगी, ये जो दरिया है वो आराम से पार हो जाएगा। आपका हॉबी क्या है? हॉबी मेरा तो वैसे बैडमिंटन खेलना और पोएट्री करना। पोएट्री मुझे बहुत पसंद है, मैं 12th क्लास से पोएट्री कर रहा हूँ, और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि पोएट्री की वजह से मेरी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन क्या करें, वो चलिए तो कुछ सुनाएंगे कुछ बच्चों को सुनाइए आप, एक बार कुछ मोटिवेशनल हो, या कोई भी जो प्रेम के कुछ सुनाते हो आप, जो भी सुनाने के लिए। सर अभी तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। फोन निकाल सकते हैं आप, कोई दिक्कत? हाँ फोन निकाल। हाँ जितेंद्र आप बताइए आपका क्या है हॉबी, कुछ बच्चों के लिए, आप भी लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। क्यों सर, एक कहा मेरे इंटरमीडिएट मैंने लखनऊ से किया है, एमकेएसडी इंटर कॉलेज। तो वहाँ की जो प्रिंसिपल होती थी वो मुझे हमेशा मोटिवेट करती थी। वो कहती थी कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वाली कभी हार नहीं होती। एक गाना है कि सर सुनाइए ठीक है, ये कभी याद नहीं आ रहा है, वो चलने वाला मंजिल पाता बैठा पीछे रहता है, ऐसे कुछ गाना है। वो गाना मुझे पूरा याद था, अभी याद नहीं है। वो पूरा गाना मैं कभी भी सुनता हूँ तो अकेले में बहुत सुनता हूँ, क्योंकि वो बहुत मोटिवेटिव गाना है। तो वो गाना ऐसा मुझे बहुत मोटिवेट किया है। बीएचयू यहाँ तक मेरा जो गांव है बहुत रूरल एरिया में पड़ता है, और मैंने इंटर सरकारी स्कूल से किया है। और फिर मैंने बीएचयू में स्पेशली जब मैं 12th पास किया, उसके बाद मुझे पता चला कि हाँ बीएचयू 12th में ही पता चला। फरवरी या मार्च में फॉर्म आया था, तब अप्लाई किया था। और उसी बीच में कोविड आ गया। उसके बाद में मैंने जो भी सेल्फ स्टडी कर पाया। उसके बाद में मेरा सीयूटी में भी जनरल से एडमिशन हुआ था उस समय, और इस समय भी मेरा ईडब्ल्यूएस कोटे से हुआ। क्या बात है, बहुत अच्छा, शानदार। सही में आपका जो जर्नी है वो खुद एक मोटिवेशन है। आपका तैयार हो गया पोएट्री, सुनाइए। सर बात यह है कि जब 2 साल का मैंने बीएड किया, और 2 साल आप जब रहते हैं कुछ लोगों के साथ में, तो फ्रेंड एक्चुअली फैमिली बन जाते हैं। और जब लास्ट दिन था मेरा, तो हम लोग रेस्टोरेंट गए थे खाने पीने के लिए। उसके बाद जब कैमरे के सामने लोग फोटो खींच रहे थे तो सब स्माइल कर रहे थे, लेकिन एक रहता नहीं कि अब पता नहीं कब मिलेंगे। तो मैंने लिखा था कि 2 बरस तक साथ रहकर दूर सबसे हो गए, अजनबी से मिले थे फिर सभी से खो गए, खुश हालांकि सारे थे कैमरे के सामने, खुश हालांकि सारे थे कैमरे के सामने, बाहर बाहर हंस रहे थे अंदर अंदर रो गए। क्या बात है, वाह 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 वाह, शानदार शानदार। सुना देना चाहता हूँ बिल्कुल कि
जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, और आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। तो अगर बीएचयू आना या कहीं जाना या जीवन में कुछ भी लक्ष्य, यूपीएससी पीसीएस वगैरह कुछ भी करना है, तो अगर जब तक हिम्मत आप हार जाएंगे तो कौन करे, करना हम ही को है। प्रेशर लेंगे तो हम ही को करना है, कोई करने नहीं आएगा। बस हाँ, कोई दोस्त यार होंगे थोड़ा मोटिव कर सकते हैं, नहीं नहीं आप कर सकते हो, ये कर सकते हो, कुल मिला के करना हम ही को है। इसी वजह से जो हमारे भाई लोग आना चाहते हैं, जो हमसे क्लास जूनियर रहेंगे या कुछ भी हैं, जूनियर भी जो यूजी में स्पेशली आना चाहते हैं, उनके लिए ये कहना चाहूंगा कि अभी से ही धीरे धीरे अपना स्ट्रेटजी बनाइए कि मुझे कॉलेज के साथ जो अभी 12th में उनको बोर्ड भी देना है, और जो 3rd ईयर में उनका प्रेशर रहता है कि मेरा फाइनली रिजल्ट गड़बड़ ना हो जाए, ऐसा प्रेशर रहता है। तो उनको मेरा मानना है कि थोड़ा 2-3 घंटे 3 घंटे 2 घंटे जैसे आप देंगे, उसके बाद में इस बार जो सीयूटी का पेपर आई थिंक मार्च में डेट आई है जी, बिल्कुल। तो हो सकता है मार्च में हो जाए, क्योंकि इलेक्शन पड़ जाएगा। तो इस वजह से अभी से ही स्ट्रेटजी बनाए कि मुझे कैसे फॉलो करना है, और मॉक टेस्ट जरूर लगाएं। स्पेशली जो हिस्ट्री का मैंने दिया था, हमारे जो सतपाल गुरु जी हैं, उनका जो योगदान रहता है यहाँ पे हिस्ट्री डिपार्टमेंट में बहुत काफी है, क्योंकि बच्चों को स्पेशली गाइड करते हैं। उन्होंने जब उन्होंने पेपर दिया था 2007-8 में, वहां से पेपर लेके और 2022 तक पेपर उन्होंने प्रोवाइड कराया था सभी बच्चों को। और जो भी यहाँ एंट्रेंस देते थे, जो टेस्ट में 1st 2nd 3rd आते थे, उनको स्पेशली बुक दी जाती है, जो एक बुक की कीमत समथिंग 400 रुपए प्राइस पड़ता है, लेकिन सतपाल सर ने 0 प्राइस पर सबको दिया था। क्या बात है, वो बहुत हेल्पफुल है, शानदार, फैक्ट के लिए बहुत है। और हालांकि फैक्ट एंड कॉन्सेप्ट दोनों का तैयार रहना चाहिए, क्योंकि कभी भी एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाएं कभी भी आ सकता है, लेकिन दोनों में निकलना मुझे आना चाहिए, तभी भविष्य में कामयाब हो सकते। बिल्कुल। तो अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, ठीक है, जो कि इन्होंने बताया, तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां हमने एक लिंक तैयार कर दिया है, जिसमें आपको हर पूरा जो इन्होंने बताया ना, बीएचयू का 15 साल का, डीयू का कुछ सालों का, जामिया मिलिया का, जेएनयू का, हर एक का हमने तैयार करके रखा हुआ है। आप वहां से जाकर के पूरा प्रीवियस ईयर पेपर ले सकते हैं। और अगर आपको इंडिया प्लस लेना है, जो कि सत्यपाल सर का लिखा हुआ बुक है, हिंदी में है अभी फिलहाल में, हालांकि कुछ चीजें अभी इंग्लिश में भी ट्रांसलेट हो रही हैं धीरे धीरे, वो अगर लेना है तो नीचे एक नंबर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे आपको, वहां कॉल करके आप सीधा मंगा सकते हैं। वैसे ये बुक अमेजोन वगैरह पे भी अवेलेबल है। तो आपको और कुछ मोटिवेट करने के लिए बच्चों को क्या कहना चाहेंगे, अंतिम बात? हाँ सर, मैं अपने बीएड वाले साथियों के लिए कहना चाहूंगा, जो लोग यूजी के बाद बीएड करते हैं और फिर सोचते हैं कि पीजी करने के लिए, तो सबसे बड़ी बात ये रहती है कि आप जब यूजी के बाद बीएड करते हैं तो आपका 2 साल का गैप हो जाता है, और जब आप गैप हो जाता है तो ऐसा रहता है कि जो लोग यूजी कर रहे हैं वो सब्जेक्ट से कनेक्टेड रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आप उनसे पीछे हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि 2 साल गैप लेने के बाद आप वो कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं, जब आप बीएड कर रहे होते हैं, आपको भी पता होगा कि जब ट्रेनिंग सेशन होते हैं उसमें तो आपको रेगुलर जाना पड़ता है, लेकिन उसके अलावा ऐसा होता है कि आप क्लास ना भी जाएंगे तो दिक्कत नहीं है। तो आपको खुद से टाइम निकाल के और अपने सब्जेक्ट को तैयार करते रहना पड़ेगा रेगुलर, क्योंकि आपको ये चीज पहले से सेट करनी होगी कि अब मुझे बीएड के बाद एमए करना ही करना है। तो आप हिस्ट्री से ही नहीं, जिस भी सब्जेक्ट से करें, उसके लिए आपको ये करना होगा, जब भी आपको टाइम मिलता है 2 सालों में, आप बराबर पढ़ते रहिए, और जब एग्जाम आता है तो आपको थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी। और मॉक टेस्ट तो आपको रेगुलर लगाने ही लगाने हैं, लेकिन जब एग्जाम आएगा तो आपको मॉक टेस्ट ज्यादा लगाने हैं, और उसके लिए बसंत भैया है, बीएचयू वाले हिस्टोरी का है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल। जितेंद्र, एक लास्ट बात बताइए। सर, मैं स्पेशली जो बीएचयू आना चाहते हैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ कि अगर जो पीजी करेंगे या यूजी करेंगे, जो भी हमारे भाई हैं, यहाँ पे जो टीचर हैं, यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो थोड़ा बहुत हेल्पफुल है। भले ही अभी इस बार सेशन लेट हुआ है कुछ कारणवश, बट यहाँ के टीचर हैं या कुछ ही बहुत सही यूजफुल हैं, मतलब आपको हर कदम पे सहयोग करेंगे। और यहाँ टीचर के साथ साथ जो हमारे सीनियर हैं, जूनियर हैं, कभी भी आपको कोई चीज की दिक्कत यहाँ पे नहीं होती है। बहुत बढ़िया। तो बीएचयू हमें सबसे लगता है कि भारत की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में से एक है, और हमें लगता है कि यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, कैंपस है, कैंपस तो हमें लगता है कि दुनिया में सबसे अच्छा तो बीएचयू का ही। क्या बात है। और ये बातें जो है ना, वो 3 साल पढ़ने के बाद अगर जितेंद्र कह रहे हैं, तो केवल लवकेश की बात ना मानिए, जितेंद्र की भी बात मान लीजिए। सर, मैं कुछ कहना चाहूंगा कि सर, सच बताएं तो बीएचयू मेरी ड्रीम यूनिवर्सिटी थी, क्योंकि मैंने सर यूजी में एंट्रेंस दिया था, तो मेरा फिर इसमें एडमिशन नहीं हो पाया था, और उसके बाद मैंने 1 साल ड्रॉप करके भी एडमिशन मतलब एंट्रेंस दिया। उस बार भी ये था कि प्रेफरेंस चलता था, तो मुझे
एडमिशन तो मिल रहा था, लेकिन सब्जेक्ट बहुत खराब से मिल रहे थे जो मुझे पसंद नहीं थे। तो फिर मैंने छोड़ दिया, मुझे लगा अब यार बीएचयू जाना तो पॉसिबल नहीं है। उसके बाद पिछले साल मेरे भाई ने एडमिशन वो एंट्रेंस दिया और उसका हो गया, तो मुझे और लगा यार कि इसका हो जा रहा है जो मेरे से छोटा है, मेरा हो ही नहीं पा रहा है। तो ये रहा आपके मोटिवेशन। तो मैंने सोचा कि नहीं, अभी यूजी हुआ है, पीजी में एक और चांस है यूनिवर्सिटी में जाने का और यूनिवर्सिटी लाइफ को जीने का। तो मैंने सोचा कि इस बार तो लेना ही लेना है। लेकिन कुछ कारणों की वजह से, बीएड की वजह से मेरे मार्क्स कम रह गए, लेकिन ये एक लक की बात है और बीएचयू वाले हिस्टोरिका के सहयोग से सब कुछ हो गया। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये थे दो लोग, जितेंद्र और साथ में लवकेश, जिन्होंने अपने अनुभव से आपको बहुत सारी चीजें बताने की कोशिश की और मुझे लगता है सच में ये चीजें बहुत ज्यादा आपके लिए रिलेटेबल होंगी। ये सारी चीजें आप रिलेट कर रहे होंगे और बहुत सारी चीजें आपको ये हेल्पफुल लगी होंगी। तो अगर आप बीएचयू वाले द हिस्टोरिका से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे कॉल करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा पेड बैच भी जो है वो चल रहा है। बाकी ऐसे टॉपर स्टॉक के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट को देख लीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।